पत्रकारिता जगत के प्रखर हस्ताक्षर और कर्पूर चंद्र कुलिश जी की जन्मशती के अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एक विशेष व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। महज 500 रुपये से पत्रकारिता के अपने मिशन की शुरुआत करने वाले कर्पूर चंद्र कुलिश ने भारतीय पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनकी जन्मशती के अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित व्याख्यान माला में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर रहस्यमणि मिश्रा, जाने माने साहित्यकार चंद्रिका प्रसाद चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, पत्रिका समूह के भगवान उपाध्याय, पीटीएस की एसडीओपी आदर्श सिंह सोलंकी, कवियत्री एवं प्राध्यापिका डॉक्टर आरती तिवारी तथा परिषद निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया सहित कई वरिष्ठ पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। कर्पूर चंद्र कुलिश ने अपने लेखन और संपादन के माध्यम से पत्रकारिता को राष्ट्रहित और जन सरोकारों से जोड़ने का कार्य किया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आयोजित इस व्याख्यान माला में वक्ताओं ने कर्पूर चंद्र कुलिश के जीवन और उनके पत्रकारिता सिद्धांतों को आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया और युवा पत्रकारों से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। विंध्य भारत के लिए रीवा से शैलेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। पत्रकारिता को वृत्तिगत प्रतिष्ठा दी, स्वदेश्य पत्रकारिता को वृत्तिगत प्रतिष्ठा दी। आपको मालूम होना चाहिए कि पत्रकारिता या अखबार या मीडिया या कोई भी धंधा यदि व्यावसायिकता के साथ नहीं जुड़ेगा तो वो शून्य हो जाएगा। एक अखबार की कीमत 35 रुपए होती है, 12 पेज के अखबार की कीमत, और 2 रुपए का वो अखबार जब आता है तो वो 28 रुपए के जो समझौते होते हैं वो सभी कोई करता है। ट्रस्टीशिप के अखबार को महात्मा गांधी कहते थे कि अखबार ट्रस्टीशिप का होना चाहिए, कोई विज्ञापन नहीं हो, सरकार से कोई समझौता नहीं हो, सिर्फ पब्लिक के चंदे से अखबार चले। ट्रिब्यून अखबार जो चंडीगढ़ से निकला ट्रस्टीशिप का एक असफल उदाहरण था। कुछ वर्ष तक तो ठीक ठाक तरीके से चला, बाद में नहीं हुआ। और आजादी के बाद हम लाख दुहाई करें कि समाज सेवा के लिए पत्रकारिता की गई, कदापि नहीं। एक वृत्ति के रूप में स्थापित हुई पत्रकारिता और एक व्यक्तिगत तरीके से आगे बढ़ी। तो ऐसे दौर में जब हम सोचते हैं कि जो हिंदी पत्रकारिता के बड़े घराने हुए, जिसमें नई दुनिया, बाबूलाल चंद छजलानी, वसंतीलाल सेठिया और नरेंद्र तिवारी, एक घराना है रामगोपाल महेश्वरी, एक घराना है बाबू मायाराम सुरजन, एक घराना है डोरीलाल अग्रवाल जिन्हें अमर उजाला की नींव रखी, एक घराना है राजस्थान पत्रिका जिसके आदि पुरुष कर्पूर चंद्र कुलिश। जितने भी नाम गिनाए हैं इनमें से सिर्फ 2 पत्रकार हैं जो श्रमजीवी पत्रकार रहे और उन्होंने बीड़ा उठाया पत्रकारिता का। और एक बड़ा विस्तृत अलायंस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके ठीक बाद तो एक बात उठी थी। उसमें मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी था 1983 के पास। किसी एक देश ने कहा कि एसोसिएटेड प्रेस, राइटर, एएफपी, ये विदेश की न्यूज एजेंसी है, ये किसी मिसाइल और किसी एटम बम और किसी तोप से कमजोर नहीं है, क्योंकि ये युद्ध से भी ज्यादा मारक हैं। किसी भी देश को के बारे में जो परसेप्शन बनता है, सद्दाम हुसैन को मार दिया, रासायनिक हथियार नहीं मिले, गद्दाफी मार दिया गया, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका के जेल में डाल दिया गया। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, मीडिया एक कवर देता है, फायर कवर देने का काम ये मीडिया देता है जब युद्ध की बात होती है, और ये हमारा देश भी करता है। और युद्ध के समय पत्रकारिता का जो राष्ट्र धर्म है वो यही होता है। जब अभी
पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, यद्यपि वो अतिरेक था, लेकिन हमसे एक मिलिट्री के जनरल बड़े अधिकारी से भेंट हुई, बोला आधे से ज्यादा काम जिसके लिए हमको इतने खर्च करने पड़ते थे हमारा मीडिया अपने आप ही कर देता है। जब कराची में घुस गए, बंकर में घुसे और नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई कान पकड़े हुए है, कोई कालर पकड़ के हिला रहा है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो ये परसेप्शन अब तो अपने आप ही बन जाता है। तो ये जो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद में एक बड़ा महीन सा अंतर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना आई और राष्ट्रवाद को अभी भी बहुत दक्षिणपंथी रेडिकल शब्द माना जाता है और मैं भी राष्ट्रवाद शब्द के बहुत पक्ष में नहीं रहता हूं, इसलिए कि जो बात होता है वहां विवाद होता है, संवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए राष्ट्र धर्म की हम बात करते हैं। तो जब हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आगे चल के पत्रकारिता करेंगे, आप सभी लोग बहुत अच्छे संवाददाता बन सकते हैं। तो बताएं मुझे कि आपके लिए आजकल की पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म क्या है? पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म अभी जो डायरेक्टर सर ने बताया कि पहले होता था कि नैतिक मूल्यों का उसका संरक्षण होता था कि हमें कुछ भी करना है, लेकिन कैसे भी करके हमें जो उसका नैतिक बेस है उसको बना के रखना है। लेकिन जैसे अब बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुका है, उसमें जर्नलिज्म में किसी भी चीज को अब छुपाया नहीं जा सकता है। तो हमारा या किसी भी मेरा ये मानना है किसी भी पत्रकारिता का यह राष्ट्र धर्म होना चाहिए कि हम अपने नैतिक मूल्यों को बचा कर रखें। जैसे कि आपने पूछा कि कलम और कैमरे का क्या काम होना चाहिए। जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। निश्चित रूप से आज की दशा और दिशा पत्रकारिता की, कलम की ताकत आपके पास है, सभी पत्रकारों के पास है और आज उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कलम की ताकत के साथ आज आपके पास एक छोटा सा, हम पहले निर्भर थे, एक इडियट बॉक्स था हमारे पास में, आप सभी इडियट बॉक्स को जानते होंगे, दैट इज द टेलीविजन, टीवी, इडियट बॉक्स। लेकिन वी हैड, अभी हमारे पास मिनी इडियट बॉक्स है और मिनी इडियट बॉक्स आजकल के युग में कहलाता है ये मोबाइल। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि मोबाइल केवल नकारात्मक चीजों को प्रभुत्ता देता है, लेकिन सकारात्मक हमेशा, आप लोग भी सुनते हैं, आप लोग भी जानते आए हैं कि हमेशा निगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। समाज का दर्पण होती है, समाज की अच्छाइयों को, बुराइयों को समाज के समक्ष रखती है। पत्रकारिता की जब शुरुआत हमारे देश में हुई, अंग्रेजों को इसका श्रेय जाता है और उसके बाद हम भारतीयों ने भी उसका भरपूर उपयोग किया। तो आज का जो विषय है पत्रकारिता का राष्ट्र धर्म, तो पत्रकारिता की जब शुरुआत इस देश में हुई तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता ने राष्ट्र धर्म का भरपूर, राष्ट्र धर्म को निभाया, राष्ट्र धर्म का पूरा साथ दिया।